अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। ये उन दिनों का वाकया है जब हमारे घर पर काले जादू का साया था। काला जादू, ये लफ्ज कहने और सुनने में तो बहुत आसान है, मगर इस लफ्ज की वुसअत और हकीकत पर जब संजीदगी से गौर किया जाए तो जहन पर दहशत और खौफ मुसल्लत हो जाता है, और इस काम के लिए बड़ा दिल गुर्दा चाहिए होता है। इससे पहले कि मैं अपनी कहानी गोशगुजार करूं, मेरा तारुफ लाजमी है। मेरा नाम वकास है और मैं इन दिनों इंटर क्लास का स्टूडेंट था। आजकल तो मैं बैचलर के इम्तहानात से भी फारिग हो गया हूँ, यानी ये कि आज से 2 साल पहले का वाकया है। और जिस मकान में पेश आया वो मकान भी अब हम छोड़ चुके हैं, और मकान छोड़ने से पहले हमने वहाँ से उसका असर भी ज़ायल कर दिया था। इस कदर ख़तरनाक जादू का असर किस तरह ज़ायल हुआ, जो कि मेरे ख्याल में उस वक्त मुझे किसी के बस की बात नज़र नहीं आ रही थी। एक बात जो बहुत मशहूर है कि इंसान जहाँ भी रहता है, जब वहाँ से चला जाता है तो उसके जाने के बाद भी इंसान के असरात, ख्वाह वो अच्छे हों या बुरे हों, उस जगह पर नक्श हो जाते हैं जहाँ वो पहले रहता था। और ये मशहूर बात इस कहानी में सच बल्कि 100% सच मिलेगी। आज से तकरीबन 2 साल पहले की ये उस वक्त की बात है जब मेरे फर्स्ट ईयर के सेकंड टर्म इम्तिहानात होने वाले थे। मैं इम्तिहानात की तैयारियों में मसरूफ़ था। अचानक इत्तला आई कि गाँव में हमारे एक अंकल हैं जो कि हमारे करीबी रिश्तेदार भी हैं। उनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हो गई है। उनकी अचानक मौत से घर वालों के साथ मुझे भी गहरा दिली सदमा पहुंचा, क्योंकि जब एक हंसता खेलता इंसान जो कुछ देर पहले हम में मौजूद हो और अचानक इस तरह चल बसे तो और कुछ नहीं तो जहन को एक झटका जरूर लगता है। मगर मैं इम्तिहानों की मसरूफियत की वजह से नहीं जा सकता था। दिल तो मेरा बहुत चाह रहा था जाने को, मगर वालिद साहब के हुक्म के आगे किसी की नहीं चल सकती थी। वालिद ने हुक्म जारी कर दिया कि वकास यहीं रहेगा, जबकि बाकी तमाम फैमिली मेम्बरान गांव जाएंगे। लिहाजा उनके हुक्म के आगे मुझे भी मजबूरन सरे तस्लीम खम करना पड़ा, और घर वाले मुझे 3 कमरों वाले मकान में अकेला छोड़कर चले गए। उन दिनों हमारे घर पर वैसे ही परेशानी ने डेरे डाल रखे थे। हमारा सितारा गर्दिश में आया हुआ था। उन दिनों घर में कुछ छोटे मोटे वाकयात अचानक ही होना शुरू हो गए थे। कभी रात को मुझे हवा में धुआं उड़ता हुआ नजर आता और अचानक गायब हो जाता। कभी घर में से कोई चीज गायब हो जाती। हम पूरा घर छान मारते और वो चीज हमें बाद में उसी जगह पड़ी हुई मिलती जहां पहले रखी हुई थी। कभी रात को मुझे कोई मेरा नाम लेकर पुकारता और काफी देर तक बुलाता ही रहता, और जब मैं बेदार होता तो इर्द गिर्द कुछ भी नहीं होता था। परसों रात भी मेरे साथ फिर उसी तरह का वाकया पेश आया। हुआ कुछ यूं कि मैं रात को पानी पीने के लिए उठा तो मैंने देखा कि बैठक के दरवाजे में मेरा भाई पानी का जग लेकर पानी पी रहा है। खैर, मैंने कूलर से पानी पिया और वापस अपने बिस्तर की तरफ पलटा, जो कि बरामदे में उम्मन बिछाता था। अभी मैं पलटा ही था कि मेरी नज़र अम्मी अबू के कमरे की तरफ उठ गई, और ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि मेरा भाई तो मज़े से पड़ा हुआ खराटे ले रहा है, और बैठक के दरवाजे में अभी भी वो मेरे भाई का हमशक्ल दूसरी तरफ पुश्त किए पानी पी रहा है, और दफतन अचानक वहाँ से गायब हो गया। और यूं तमाम मंजर देखकर मेरे जिस्म से पसीना खारिज होना शुरू हो गया। और वह मेरी जिंदगी की वाहिद रात थी जब मैं पूरी रात डर के मारे सो नहीं सका था, और सुबह मेरी आंखें सूजकर सुर्ख हो गई थी। ये तमाम वाकयात बयान करने का मकसद सिर्फ ये बताना है कि उस वक्त ये जादू हमारे घर पर मुसल्लत था। घर वाले मुझे अकेला छोड़कर गांव जा चुके थे। अभी सुबह के तकरीबन 10 बजे का वक्त होगा। खैर, तो मैं घर में अकेला था, और शाम तक मैंने इधर उधर घूमकर और पढ़ाई करके अपना वक्त गुजार ही लिया। खाना खाने का तो मसला ही नहीं था। एक दोस्त के घर में मैंने जबरदस्ती घुसकर खाना खा लिया था। मेरी एक ये आदत है कि अगर घर में कोई ना हो तो किसी एक एतबार वाले दोस्त को अपने साथ जरूर ठहराता हूँ। इस तरह बंदा बोर होने से बच जाता है, और सुबह दोनों में से कोई एक जल्दी जाकर दूसरे को भी जगा देता है। मगर उस दिन बदकिस्मती से मेरी किसी भी दोस्त को घर से इजाज़त न मिल सकी, और मैं अकेला ही रह गया। रात के तकरीबन 9 बज चुके थे जब मैं बाहर से घर वापस आया। मैं कुछ देर तो टीवी देखता रहा और फिर सोने की तैयारी करने लगा। अंदरूनी कमरे की लाइट मैंने बुझा दी, जबकि सिर्फ बरामदे की लाइट को जलने दिया। मैं किचन से पानी पीकर वापस आ रहा था कि अचानक मुझे अपने सामने मौजूद चादर में कुछ हलचल सी महसूस हुई। ये चादर तार के ऊपर लटकी हुई थी। यूं महसूस होता जैसे उसके अंदर कोई चूहा घुस गया हो, और फिर एक लम्हा बाद ही चादर को देखा तो वो बिल्कुल साकित थी। खैर, मैं अपने कमरे में आया और आकर लेट गया।
सोने की मैं वैसे ही कोशिश करता रहा, मगर नींद थी कि आने का नाम नहीं ले रही थी और मैं बिस्तर पर पड़ा करवटें ही बदलता रहा और आखिरकार काफ़ी देर बाद मैं नींद की आहोश में चला गया। रात का न जाने कौन सा पहर होगा कि मेरी अचानक आँख खुल गई। मुझे बहुत सख्त प्यास महसूस हो रही थी। जब मैं जागा, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं कमरे में पलंग के ऊपर लेटा था, मगर उस वक्त मैं बरामदे में मौजूद चारपाई पर पड़ा हुआ था और बिल्कुल सीधा लेटा हुआ था। मैंने उठने की कोशिश की तो नाकाम रहा। मुझे अपने सीने पर बहुत ज़्यादा वजन महसूस हो रहा था, जैसे आटे का पूरा थैला मेरे ऊपर किसी ने लाकर रख दिया हो। मैंने बोलने की कोशिश की तो तब भी नाकाम रहा। मेरी जुबान बिल्कुल तालों से चिपकी हुई थी। मैं तो बहुत घबरा गया कि ये क्या हो रहा है कि अचानक वही चादर जो रात मैंने हिलते हुए देखी थी, उसमें कुछ हलचल सी पैदा हुई और अचानक मातूम हो गई। बरामदे का बल्ब खुद ब खुद बुझ गया और फिर अचानक जल उठा और फिर तो एक सिलसिला ही शुरू हो गया। कभी लाइट ऑन ऑफ होती तो कभी दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से बजना शुरू हो जाती और कभी अचानक कोई चीज़ नीचे आन गिरती और फिर खुद ब खुद अपनी जगह से उठकर वापस चली जाती, जबकि मैं पड़ा थर थर कांपता रहा। इस दौरान वजन मेरी छाती पर अभी बदस्तूर मौजूद था और मेरी जुबान भी बंद थी। बड़ी मुश्किल से मैंने जोर लगाकर और कोशिश करके आयतल कुर्सी पढ़ने की कोशिश की। फिर आयतल कुर्सी का पहला लफ्ज अल्लाह किसी तरह मेरी जुबान से अदा हो ही गया और अचानक ही मेरे सीने पर से सारा बोझ दूर हो गया। मैंने भी आयतल कुर्सी को अधूरा छोड़ दिया और सीधा बैठकर अपने हवास दुरुस्त करने लग गया कि फिर अचानक वही चादर हिलचल शुरू हो गई। मैंने जल्दी जल्दी आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। मेरा आयतल कुर्सी का विर्द फिर अधूरा रह गया। वजह छत पर धम धम होने वाला शोर था। छत पर यूं लगता जैसे तोड़ फोड़ हो रही हो और कोई जोर जोर से छलांगे लगा रहा हो। मुझे तो यूं महसूस हो रहा था जैसे छत अभी नीचे आन गिरेगी। मैं बिस्तर पर से उठकर खड़ा हो गया। बरामदे में अभी तक बल्ब की रोशनी फैली हुई थी। मेरे बिस्तर पर से उठने के बाद यह शोर भी खत्म हो गया। मैं दिल ही दिल में घर वालों को नाजेबा अल्फाज से नवाजने लग गया कि भला मुझे अकेला छोड़कर जाने की क्या जरूरत थी। अगर मेरे 1-2 पेपर रह भी जाते तो क्या फर्क पड़ता, कौन सा ये कोई सालाना इम्तिहानात थे। अब अकेले में इन हालात में जितना मैं खौफजदा था, शायद ही कोई मेरी इस हालत का अंदाजा लगा सके। छत पर मौजूद शोर बंद हुआ तो मैंने इत्मीनान का सांस लिया और फिर आयतल कुर्सी का विद शुरू कर दिया और आखिरकार आयतल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर चारों तरफ फूंक मारी तो मुझे अपने पीछे से जहां पर चादर लटक रही थी बुरी तरह लरजने की आवाज आई, जैसे किसी को सख्त तकलीफ महसूस हुई हो। और फिर आवाज आई, ये हमारे बस का नहीं, गुरुजी को बुलाते हैं। उसकी आवाज के बाद माहौल पुरसुकून हो गया। मैं अभी तक खड़ा था। उस तरफ से कुछ इत्मीनान होने के बाद मैं किचन में गया और 2-3 गिलास लबालब पानी से भरे पी गया। पानी पीने के बाद मेरे हवास कुछ बहाल हुए। किचन से वापस आकर मैं बरामदे में मौजूद बिस्तर पर लेट गया। अभी मैं कुछ देर ही लेटा था कि मुझे अचानक हाजत महसूस हुई, जो ज्यादा पानी पीने का नतीजा थी। ना चाहते हुए भी मुझे उठना पड़ा क्योंकि ये काम अब मेरे बस से बाहर हो गया था। मैं टॉयलेट गया और वापसी पर मेरे उस अमल का नतीजा ये निकला, यानी आयतल कुर्सी का असर खत्म हो गया, जो उस वक्त मुझे महसूस ना हो सका। मैं बिस्तर पर आया और आकर लेट गया। मेरे लेटने के बाद कुछ हलचल ना हुई और मैं कुछ देर जागते रहने के बाद सो गया। उस वक्त रात के तकरीबन 1 बजे का वक्त होगा। अभी मुझे सोए हुए तकरीबन 1 ही घंटा गुजरा होगा कि मेरी आंख अचानक खुल गई। मेरे सामने एक आदमी खड़ा था जिसने सिर्फ एक लंगोट पहन रखा था और उसकी आंखें अंधेरे में बिल्लियों की तरह चमक रही थी। उसका सर गंजा था। सर के दरमियान में सिर्फ एक लंबी सी चुटिया थी जो उसके कंधों से भी नीचे तक लटक रही थी और बाएं हाथ में उसने एक कुल्हाड़ा भी उठा रखा था। मैंने अपने ऊपर गौर किया तो पता चला कि इस बार मैं अपनी छत पर मौजूद चारपाई पर लेटा हुआ था, जो छत पर बैक साइड वाली दीवार से तकरीबन चंद फीट दूर बिछी हुई थी। सर तो मेरा वैसे ही चकरा गया था और डर तो मैं शुरू से ही रहा था। कुछ देर में अपने हवास बहाल करता रहा। वो आदमी मेरी तरफ वहशी नजरों से देख रहा था, जबकि उसके सर के ऊपर हवा में 3 टेनिस बॉल जितनी जर्दी माइल रोशनियां मुअल्लक थी। उसने इन तीनों रोशनियों को कुछ इशारा किया तो उन तीनों रोशनियों में हरकत पैदा हो गई और वो रोशनियां हवा में तैरती हुई मेरे करीब आना शुरू हो गई और मेरे पास से गुजरती हुई गायब हो गई। इतनी देर तक मैं अपने हवास मुकम्मल तौर पर बहाल कर चुका था। मैंने उस आदमी की तरफ देखा जो अभी भी खड़ा हुआ था। कुल्हाड़ा हवा में लहरा रहा था। मैं जी कड़ा कर ऊपर पूरा जोर लगाकर बोला, लेकिन जो आवाज़ मेरे मुंह से निकली वो मेरी तवक्को के बरक्स कमज़ोर और घुटी हुई थी। तुम कौन हो और इस तरह क्यों तंग कर रहे हो मुझे? जिसके जवाब में वो आदमी बुलंद आवाज़ से कहकहे लगाने लग गया। इतने बुलंद और ज़ोरदार कहकहे थे कि उसके पूरा मोहल्ला गूंज उठा। मगर हैरत इस बात पर थी कि लोग छतों पर सुकून से सो रहे थे और किसी की नींद में ज़रा सा भी खलल भी ना पड़ा, वरना उसकी आवाज़ों को सुनने के बाद तो कब्रों से मुर्दों ने भी बाहर आ जाना था।
इस तरह कहकहे लगाते लगाते वो यकदम संजीदा हो गया और गूंजदार आवाज से बोला, बालक, आज मेरा इरादा तेरा खून पीने का था, मगर जाने कैसे तू बच गया, और जो तूने गले में पहना है मुझे दे दे। मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, वरना दूसरी सूरत में तेरा नुकसान ज्यादा है। चल जल्दी कर। ये सुनकर मुझे अपने गले में मौजूद तावीज़ों का ख्याल आया जो मैंने पहन रखे थे। ये तावीज़ जो वक्तन फवक्तन पढ़ाई में दिल लगाने, रात को सोते में डरने, बीमारियों से निजात और बहुत सी दूसरी चीज़ों से मुतल्लिक थे। और इन तावीज़ों से अब मुझे कुछ ढारस महसूस हुई कि इनके होते हुए ये अब मेरा कुछ न बिगाड़ सकेगा। मैंने भी कुछ शुगल लगाने की गर्ज से एक तावीज़ को गले से उतारा और यूं जाहिर किया जैसे ये मैं उसे उतार कर देने लगा हूँ, और गले से उतार कर मैंने हाथ में ले लिया। मुझे इस तरह तावीज़ उतारते देखकर वो बहुत खुश नजर आया, मगर जब मैंने तावीज़ अपने ही हाथ में पकड़े रखा तो बोला, दे, जल्दी दे मुझे ये। मैं खामोश रहा तो मेरी खामोशी उस पर आग की जलती हुई चिंगारी साबित हुई, और वो गुस्से से भड़क उठा और बोला, तू लगता है इस तरह नहीं मानेगा। तू क्या समझता है कि ये तुझे बचा लेगा? अगर ये बात है तो ये ले। उस आदमी ने मुंह ही मुंह में कुछ पड़ा और मेरी तरफ अपने हाथ को झटका दिया तो मुसलसल चिंगारियां उसके हाथ से निकलकर मेरी तरफ बढ़ने लगी। ये देखकर मैं हवास बाख्ता हो गया। अब मेरे पास कोई रास्ता बचाव का नहीं था सिवाय अल्लाह को याद करने और फिर अपने ही हाथ में पकड़े तावीज़ के, जिसमें यकीनन अल्लाह के नाम या फिर कुरानी आयात होंगी। ये बेशुमार चिंगारियां मेरे करीब पहुंचने से पहले ही गायब हो गई। ये देखकर उसकी हैरत बढ़ गई थी और गुस्से से उसका बुरा हाल था, और मैं समझ चुका था कि बस मेरी जिंदगी की ये आखिरी रात है। जो मेरी हालत उस वक्त थी वो बयान से बाहर। काटो तो जिस्म में खून नहीं, हलक खुश और रगों में खून मंजमद हो गया। यकीनन कोई गैबी ताकत थी जो मेरी मदद कर रही थी, वरना इस हालत में जरूर अब तक मुझे हार्ट अटैक हो चुका होता। मैं अपनी जगह पत्थर का बुत बना खड़ा था। जिस्म का हर हिस्सा बिल्कुल साकित था और सिर्फ मेरी दोनों आंखें जो कि उस खौफनाक आदमी पर जमी हुई देख रही थी। उसने जल्दी से फिर मेरी तरफ एक जबरदस्त फूंक मारी तो मेरा जिस्म जैसे सुन हो गया। अब मुझे महसूस ही नहीं हो रहा था कि मेरा कोई जिस्म भी है। मुझे इस तरह बेबस देखकर उसने एक मकरूह और शैतानी कहकहा लगाया और फिर चलता हुआ मेरे करीब आ ही रहा था कि उसके करीब अचानक एक धमाके की आवाज आई और वो गायब हो गया। जैसे सोडा बोतल खुलने का पटाखा बजता है वैसा ही पटाखा बजा और वो गायब हो गया, और फिजा में आवाज बुलंद हुई, अल्लाह अकबर, यानी अजान शुरू हो गई, और उसके साथ ही मेरी हालत भी ठीक हो गई। मैं उस वक्त पसीने में शराबूर और बदहवास हो चुका था और मेरा सांस फूला हुआ था। छत पर मौजूद चारपाई पर गिर गया और अपने सांस और हवास बहाल करने लगा। खौफ और दहशत से उस वक्त मेरा बुरा हाल था, जबकि फ़ज़ा उस वक्त मुख्तलिफ मसाजिद में होने वाली अजानों की सदा से गूंज रही थी। मैं काफ़ी देर तक छत पर मौजूद चारपाई पर लेटा रहा और अपने हवास बहाल करता रहा, इतनी देर तक कि अजानों की आवाज़ भी ख़त्म हो गई और मस्जिदों में नमाज भी शुरू हो गई। मैं काफ़ी देर तक यूं ही लेटा रहा, हत्ता कि सुबह का हल्का हल्का उजाला फैलना शुरू हो गया। ये तमाम वाक़यात मुझे एक भयानक ख्वाब की तरह महसूस हो रहे थे। यूं लगता था जैसे मैं छत पर ही सो गया था और कोई भयानक ख्वाब देख रहा था। लेकिन जिसने इस बात की तस्दीक कर दी ये सब ख्वाब नहीं हकीकत था, क्योंकि आखिरी वक्त में खौफ से मेरे हाथ से छूटकर तावीज़ नीचे गिर गया। मैंने तावीज़ को उठाया और उस पर बोसा देकर अपने गले में पहन लिया। अभी तक सिर्फ सुबह का उजाला फैला था, सूरज तलूर नहीं हुआ था, यानी अभी भी नमाज का वक्त बाकी था। मैं जल्दी से उठा और थके थके कदमों से नीचे आया। नीचे आकर वज़ू किया और जाए नमाज लेकर छत पर आ गया और खुदा के हजूर सजदा रेज़ हो गया और अपनी गलती की माफ़ी मांगी, क्योंकि अपने ऊपर मुश्किल वक्त ने मुझे इतना बदहवास कर दिया कि मैं खुदा को भी ना याद कर सका था। काफ़ी देर तक मैं दुआ मांगता रहा और अपनी गलती पर नदामत का इजहार करता रहा, हत्ता कि सूरज निकल आया। मैंने जल्दी से जाए नमाज को समेटा और नीचे आ गया। रात को जागने से मेरी आंखें सूजी हुई थी, लेकिन अब मेरा सोने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। नीचे बरामदे में मौजूद उस तार पर लटकती हुई रंगदार चादर को देखकर मुझे एक झुरझुरी सी आ गई, जिसमें रात को इर्ताश पैदा हुआ था। मैं जाए नमाज रखकर बरामदे में वापस आया तो उस चादर के ऊपर मुझे 3 तीतर नजर आए, जो मेरे वहां आते ही गायब हो गए और तार फिर हिलने लग गई। यानी अभी भी कुछ यहाँ पर मौजूद है, मगर अब की बार मैंने गलती नहीं की और जल्दी से आयतल कुर्सी पढ़कर अपनी और चारों तरफ फूंक मारी। इसके बाद कुछ ना हुआ। उस वक्त सुबह के तकरीबन 5:30 बज चुके थे। मैं अंदर कमरे में आकर लेट गया, मगर सोया नहीं, क्योंकि अब मैं नाश्ता करके फिर सोने का प्रोग्राम बना रहा था और तंदूर खुलने का इंतजार करने की गर्ज से आकर लेटा था, जो सुबह 6 बजे खुलता था। आखिरकार 6 भी बज ही गए और मैं तकरीबन 6:15 बजे रोटियां लेने के लिए तंदूर की तरफ चल पड़ा। बाहर गली उस वक्त सुनसान पड़ी हुई थी। सिर्फ हमारे घर के सामने वाले मौलवी साहब, जिन्होंने घर के नीचे दुकान खोल रखी थी, वो अपनी दुकान का शटर ऊपर उठा रहे थे।
गुजरते हुए मैंने उन्हें सलाम किया और आगे तंदूर की तरफ बढ़ गया। तंदूर गली के इख्तिताम पर एक साइड पर था। मैं जब तंदूर पर पहुंचा तो भोला पहलवान, जिसका ये तंदूर था, एक आदमी से बहस करने में मसरूफ था। मैं जब वहां पहुंचा तो भोला पहलवान उस आदमी को बुरा भला कह रहा था और गाली गलोच में लगा हुआ था। उस आदमी को मैंने गौर से देखा तो वो आदमी मुझे काफ़ी मोमर नजर आया, जिसकी उम्र तकरीबन 60-70 से तजावज़ कर चुकी होगी, और उसने हाथ में छड़ी उठा रखी थी और आंखों पर ऐनक लगी थी। मेरे भोले उस्ताद से अच्छी वाकफियत थी। मैं बोला, उस्ताद जी, सुबह सवेरे कोई अल्लाह रसूल का नाम होता है, आपने ये क्या शुरू कर रखा है? अब भोले उस्ताद की तवज्जो उस बूढ़े से हट गई और वो रोटियों वाली सुलाख से रोटियां निकालते हुए बोला, यार ये देखो ना, सुबह सवेरे पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के आ जाते हैं। पैसे हैं नहीं इसके पास और मुझसे उसने रोटियां लगवा ली 2। मैंने उस बूढ़े शख्स की तरफ देखा जो मस्कीन सूरत बनाए खामोश खड़ा था, और उसकी आंखों में देखने पर मुझे नजर आया कि उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे उस लम्हे उस बुजुर्ग पर बहुत रहम आया और मैं बोला, तो आखिर हर्ज क्या है? रोजाना तो तुम हजारों कमाते हो, अगर 4 रुपए की रोटी दे दोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? गरीब बाबा तुम्हें दुआएं ही देगा ना। मेरी बात सुनकर भोला उस्ताद मजीद गुस्से में आ गया और बोला, यार वकास, अगर आज मैं इसे इस तरह 2 रोटियां दे दूं तो फिर ये कल आएगा, और रोज रोज का हमने कोई ठेका तो नहीं उठा रखा। फिर मैं बोला, छोड़ यार, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अच्छा, तू मेरे लिए 2 पराठे लगा दो और बाबा जी की रोटियों के पैसे मैं तुम्हें दे देता हूँ। मैंने जेब से पैसे निकालकर भोले उस्ताद के हवाले कर दिए। फिर उसने पराठों की तरफ इशारा किया, जहां से मैंने 2 पराठे और 2 रोटियां उठा ली। रोटियां मैंने बाबा जी को दी और अपने पराठे लेकर तंदूर से बाहर आ गया। अभी मैं गली में मुड़ा ही था कि मुझे पीछे से किसी ने आवाज दी, ठहरो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही बाबा जी खड़े थे। मैं वहीं खड़ा हो गया। बाबा जी छड़ी को टेकते हुए मेरे पास आए और बोले, बेटा बुरा ना मानो तो एक बात कहूं? मैं बोला, जी जरूर कहिए। वो फिर बोले, बेटा रोटी तो तुमने मुझे दी, एक मेहरबानी और कर दो। बेटा ये रोटी तो है मगर सालन नहीं, और सालन के बगैर तो मैं रोटी नहीं खा सकता। उसी लम्हे मुझे भोले उस्ताद की बात सही नजर आई कि किसी को उंगली पकड़ाओ तो वो पूरा हाथ ही पकड़ लेता है। बाबा जी को मैंने रोटी लेकर दी तो अब मुझसे सालन भी मांग रहे थे, मगर खैर मैं बोला, चलिए मेरे साथ, सालन तो घर में ही मिलेगा। और मैं बाबा जी को साथ लेकर घर की तरफ चल पड़ा। घर के दरवाजे पर मुझे पहुंचकर फिर झुरझुरी सी आ गई। मेरे जहन में रात वाले वाकयात आ गए। मैंने सोचा कि अकेला बैठकर नाश्ता करने से बेहतर है कि बाबा जी को भी साथ ही अंदर बुला लूं। मैंने दरवाज़ा खोलकर बाबा जी को अंदर आने का इशारा किया और गुफ्तगू शुरू करने की गर्ज से बोला, बाबा जी आप कहाँ रहते हैं? शक्ल से तो आप बिल्कुल भी ऐसे नजर नहीं आते, कोई मसला वगैरह तो नहीं? फिर बाबा जी हसरत और याद से बोले। उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो वहीं सीढ़ियों के नीचे खड़े हो गए और बोले, बस बेटा क्या पूछते हो, मैं फलां जगह पर रहता हूँ। रात को मेरे बेटे और बहू दोनों ने मिलकर मुझे घर से निकाल दिया। मेरी बहू अब चाहती है कि एक घर में बेच दूं और सारा पैसा उसके भाई को दे दूं जो कोई कारोबार शुरू करना चाहता है। मगर तुम नहीं जानते बेटा कि पूरी उम्र मैंने बड़ी मेहनत करके ये घर बनाया था, और अब मैं इसे इस तरह लुटा दूं? नहीं, ये मुझसे बिल्कुल नहीं होगा, और इसी वजह से उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। पूरी रात मैं बाहर पड़ा रहा हूँ। बहरहाल बाबा जी की बात सुनकर मैं बड़ा रंजीदा हुआ और फिर बोला, आप बैठे, मैं अभी सालन गर्म करके लाता हूँ। मगर बाबा जी ने चारपाई पर बैठने के बजाय तार पर मौजूद चादर को देखा और बोले, ये क्या, तुम्हारे घर पर तो जादू मुसल्लत है, वो भी आम नहीं, काला जादू। मैं हैरान हुआ और बोला, आपको कैसे पता चला हमारे घर पर जादू किया गया है? बाबा जी ने अपनी ऐनक को उंगली से ठीक किया और छड़ी पर जोर देते हुए बोले, इसको छोड़ो, इस कोने में 3 बलाएं खड़ी हैं जो मुझे महसूस हो रही हैं। अब देखो मैं करता क्या हूं। जबकि मैं सिर्फ हवा में ही देखता रह गया जहां कुछ भी नहीं था। बाबा जी ने अपनी छड़ी को ऊपर उठाया और जोर से जमीन पर दे मारा और छड़ी को ठोंकते हुए बोले, तुम तीनों को मैं हुक्म देता हूं कि मेरे सामने आओ। जवाब में कुछ रद्द-ए-अमल जाहिर न हुआ। बाबा जी ने फिर अल्फाज दोहराए। अब की बार कुछ हलचल सी हुई और जमीन पर 6 अदद कदमों के निशानात नजर आए, यानी कि 3 बंदों के जाहिर होने की अलामत थी। बाबा जी ने ऐनक को फिर दुरुस्त किया और बोले, अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि उल्टे लटक जाओ। और उसके बाद वो पांव हवा में मौलिक हुए और उनका रुख आसमान की तरफ हो गया, यानी वो उल्टे लटक गए। बाबा जी मेरी तरफ देखते हुए बोले, बेटा अब जाओ और जाकर नाश्ता ले आओ, हम नाश्ता करते हैं। इतनी देर तक ये इसी तरह उल्टे लटके रहेंगे। मैंने जल्दी से बाबा जी के हुक्म पर नाश्ता तैयार किया और नाश्ता लेकर वापस आ गया। मैंने प्लेट बाबा जी के आगे रखी और खुद खड़ा हो गया, क्योंकि ये तो कोई आम इंसान नहीं लगते थे मुझे। खड़ा देखकर वो बोले, बेटे तुम खड़े क्यों हो, आओ तुम्हारा घर है, तुम ही नाश्ता नहीं कर रहे। मैं जल्दी से बाबा जी के साथ बैठ गया और बोला,
बाबा जी ये तो बताएं कि ये जादू हम पर कौन करवा रहा है। जवाबन बाबा जी हंसने लग गए और निवाला मुंह में डालते हुए बोले, बेटा तुम्हें याद होगा कि 2 महीने पहले तुम लोगों ने अपनी बैठक को किराए पर दिया था, याद है ना? जवाबन मैंने सर हिलाया तो वो बोले, जिन किराएदारों को तुमने बैठक वाला कमरा किराए पर दिया था, दरअसल उन लोगों पर जादू का असर था और उन्हें किसी ने मशवरा दिया कि अगर तुम किसी नई जगह कुछ अरसा रहकर एक अमल करते रहो तो ये तमाम नहुस्तें और बलाएं तुम पर से हटकर वहीं रह जाएंगी। लिहाजा उन्होंने उसके बाद ही से एक किराए के मकान की तलाश शुरू कर दी, क्योंकि उसका असर एक घर से दूसरे घर पर मुंतकिल हो सकता था। और उन्हें किराए के मकान की सूरत में तुम्हारा कमरा मिल गया और वो कुछ अरसा यहाँ रहे और चले गए, और इस तरह उनके ऊपर के असरात तुम्हारे मकान में रह गए। यहाँ तक कहकर बाबा जी कुछ लम्हे के लिए रुके और फिर बोले, अच्छा मेरा ख्याल है कि अब हमें नाश्ता ख़त्म करना चाहिए, इनके लिए इतनी सज़ा ही काफ़ी है। मैं अभी तक हैरान हो रहा था कि उतनी मालूमात हैरत की बात है। मैंने अपनी कैफियत को छुपाने की बहुत कोशिश की, मगर जब मुझसे काबू ना पाया गया तो मैं बोला, बाबा जी एक बात पूछूं? मैंने बाबा जी की तरफ देखा, जवाब खड़े हो चुके थे और उधर उसी कोने की तरफ मुतवज्जो थे जहां वो बलाएं उल्टी लटकी हुई थी। वो उसी तरफ देखते हुए बोले, हाँ पूछो। मैं बोला, आपको इतनी मालूमात है हमारे बारे में, आप तो बहुत ही पहुंचे हुए हैं, ये बताएं आप इतना कुछ कैसे जानते हैं? जवाब में बाबा जी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए और बोले, जवाब अभी मिल जाएगा, फिलहाल कांच की एक बोतल का बंदोबस्त करो जल्दी से। मैं जल्दी से किचन में गया और फ्रिज खोलकर पानी की एक बोतल निकाली और सारा पानी मैंने बेसन में बहा दिया और बोतल को फौरन बाहर ले आया। बाबा जी को देते हुए बोला, ये ठीक है। जवाब में बाबा जी ने बोतल पकड़ी और उसका ढक्कन खोलकर नीचे रख दिया और उसी कोने में देखते हुए बोले, अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, जल्दी से इस बोतल में आ जाओ, जल्दी से, देर मुझे पसंद नहीं। ये कहकर बाबा जी जल्दी से पीछे हट गए और मुंह ही मुंह में कुछ बिदबिदाने लगे। अचानक उस कोने से काला और सफ़ेद सा धुआं खारिज हुआ। ये धुआं बहुत ही गाढ़ा और कसीफ था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उस धुएं ने आपस में मिलना शुरू कर दिया और एक लकीर की सूरत में धुआं बोतल के अंदर दाखिल होने लगा और थोड़ी ही देर में ये बोतल में दाखिल होकर ख़त्म हो गया। बाबा जी ने आगे बढ़कर इत्मीनान से बोतल को उठाया और ढक्कन से बोतल का मुंह बंद कर दिया। फिर मेरी तरफ देखते हुए बोले, बच्चे तेरे घर से अब जादू टल चुका है। तूने पूछा कि मुझे इतनी मालूमात कहाँ से आई, तो सुन, जिस गुरु से ये अमल कराया गया था, रात को वो गुरु तुम्हारे घर आया था, याद है ना? और रात को तुम बेबस हो गए थे। तुम डर, खौफ और दहशत से लरज़ रहे थे और अपने बचाव के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। तो उस गुरु को तुम्हारे ऊपर रहम आ गया, क्योंकि उन हालात में तुम्हारा कोई कसूर नहीं, उसके तो सिर्फ बैर इस घर में थे जिनको वो लेने आया था। तुम वैसे ही जाग गए, मगर उस वक्त तुम्हारा जागना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और तुम्हारा दुश्मन हो गया, मगर उसे खुद ही तुम पर रहम आ गया। और अब तुम ये भी कहोगे कि ये बात मुझे किस तरह मालूम है, तो सुनो, जो गुरु किसी पर काला जादू करेगा और उसके बैर जहां पर अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे होंगे, तो ये सारी मालूमात उसे नहीं तो और किसे होंगी। ये कहकर बाबा जी जोर जोर से कहके लगाने लग गए। अचानक उनकी शक्ल बदलने लगी। अब मेरे सामने गुरु खड़ा था, वही रात वाला आदमी। वो जोर जोर से कहके लगा रहा था और फिर बोला, बेवकूफ, मूर्ख, जो गुरु ये सब करेगा तो क्या वो सब नहीं जानता होगा? अब मैं अपने बैर लेकर जा रहा हूँ और सिर्फ इसलिए कि मुझे तुम पर रहम आ गया। जा बच्चा, अब तू मौज कर, मैं तो जा रहा हूँ। ये कहकर वो आदमी खामोश हुआ और अचानक गायब हो गया, जबकि मैं बुत बना खड़ा ये सब कुछ देखता और सुनता रहा। उसके गायब होते ही जैसे मेरा सकता टूटा, तो मैंने फौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया। उस वक्त भी मैं इन वाक़यात की वजह से एक तरह से खौफ के ज़ेर असर था। फिर चंद लम्हे बाद जब मेरे हवास बहाल हुए तो मैं बर्तन समेट कर थके थके कदमों से किचन की तरफ चल पड़ा।